नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। क्या होना जा रहा है हमारा? सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? यानी अगर हमें क्या दिया होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज दिया है, क्या दिया है? अगर हमारा सब्जेक्ट और हमारा वर्ब का क्या होना है? एग्रीमेंट होना है, कि यानी समझौता कराना है हमें। अब किसमें? सब्जेक्ट और वर्ब में। कतई पति पत्नी वाला हिसाब है इनका, एक भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। अब वर्ब अगर प्लूरल दी है तो हमें वर्ब के अकॉर्डिंग देखकर क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना होगा। ठीक है, तुम्हारा वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे की कतई बिल्कुल पक्के वाले पति पत्नी है, छोड़ नहीं सकते। यानी एक में भी इधर उधर जरा सी मिस्टेक हुई तो हमें उसको ही सही करना है, उसको ही कान पकड़ के ठीक करना है। ठीक है, तो हमें जैसे क्या करना है? इनका समझौता करवाते रहना है हर एक सेंटेंस में। ठीक है, चलिए, जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहली चीज क्या आती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या है? जैसे मैं कहूं ही हो गया, सी हो गया, ही सी, किसी का नेम एक सिंगल हो गया, किसी एक व्यक्ति के बारे में बातचीत हो गई, तो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। और यहीं पर प्लूरल क्या होता है? मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करना। ठीक है, कोई दो व्यक्ति, यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, ये सब क्या है? प्लूरल है। तो इनके साथ क्या आएगी? प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल प्लूरल वर्ब होती क्या है? जैसे वर हो गई, हैव हो गई, ठीक है, और हैड तो दोनों के साथ आती है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि प्लूरल आर हो जाती है। और ठीक है, तो इसी तरह सिंगुलर क्या होती है? इज है, वॉज है, एम भी सिंगुलर में ही आती है। तो ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए हमारा? सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। अब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या होनी चाहिए? प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। तो जैसे मैं कहूं राम आर गोइंग टू आगरा। अब यहाँ पर क्या है? राम क्या था हमारा? राम है सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ ये आर आ गया। जब सिंगुलर के साथ आर आ गया तो सिंगुलर के साथ आर तो आएगा नहीं, क्या आएगा? इज। क्या आएगा? सिंगुलर है, ये क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब हो गई। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं ही वर टेलिंग अ लाई, मैंने कहा वह झूठ बोल रहा था। तो ही क्या है? अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब थोड़ी आएगा, क्या आएगा? वॉज आएगा। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ वर क्या है? वर है प्लूरल। वर क्या है? प्लूरल। तो सिंगुलर क्या आएगी? वॉज। ठीक है, तो यानी सेटिस्फाई हो गया कि सिंगुलर के साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अब जैसे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, मैंने कहा दे। अब दे के साथ क्या लगाएंगे? हम वर ही लगाएंगे। दे के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। दे के साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। ठीक है, अब मान लो हमने लगाया, वर लगा लिया, दे वर एंजॉयिंग। दे वर एंजॉयिंग। तो दे के दे प्लूरल था, प्लूरल के साथ क्या आ गई? प्लूरल आ गई, यानी ये पूरा करेक्ट हो गया, इसमें कोई भी एरर नहीं है। मैंने कहा वी हैव टू शर्ट्स। मैंने कहा वी हैव टू शर्ट्स। अब क्या कहा? वी। हैव क्या है? हैव है मेन वर्ब। मेन वर्ब का ही तो काम कर रही है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या है ये? मेन वर्ब है। तो वी हैव टू शर्ट्स। अब हैव क्या हो गई? हैव प्लूरल होता है अपने आप में, तो वी के साथ क्या आएगा? हैव।
तो हैव आ गया, तो ये भी पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसमें भी कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया क्या? यानी हमने क्या पढ़ा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट इतना तो आपको याद हो गया होगा, ये उम्मीद तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पूरे सेंटेंसेस में, पूरे टेंसेस में सब कुछ एक एक चीज बताते हुए चला हूँ। अब जैसे हमारा दूसरा होता है इट और देयर। अब मैंने कहा इट क्या होता है और देयर क्या होता है, ये दोनों अपने आप में वैसे देखा जाए दोनों चेंज है, कोई सिमिलरिटी नहीं है अगर देखा जाए। इट भी अलग है, देयर भी अलग है। इट का यूज तो कभी कभी हो जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, इट एज अ प्रोनाउन वर्क करता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। और इट के साथ हमेशा जो वर्ब आएगी, इट के साथ जो हमेशा वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। इट के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, पहले मैं इट का ही बता देता हूं। जैसे मैं कहूं इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क, या इट इज अ पेन। अब इट के साथ हमेशा क्या आएगा, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। इट के साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इतना याद रखना, इट के साथ कभी भी वर्ब नहीं आएगा, कभी भी आर नहीं आएगा, कभी भी हैव नहीं आएगा, ये सब नहीं आएंगे। इट के साथ क्या आएंगे, इज आएगा। इट के साथ क्या आएगा, इज आएगा। इट के साथ क्या आएगा, इज आएगा। इट के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। इट के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या आएंगे, इट के साथ जो यूज होने वाली वर्ब्स है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब्स होती है। अब देयर क्या होता है, अब देयर के साथ क्या आएगा, अब देयर अपने आप में क्या होता है, देयर अपने आप में देखो इट तो, हाँ इट क्या हो जाता है, एक डमी सब्जेक्ट हो जाता है, डमी सब्जेक्ट। ठीक है, इट किसका काम करता है, एक डमी सब्जेक्ट का काम करता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, अब देयर क्या होता है, अब देयर जिसके साथ आएगा, अब सोच लो, सुन लो मतलब ध्यान से, देयर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन दिए होंगे, जो नाउन दिया हो या प्रोनाउन दिया हो, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी। यानी जो नाउन और प्रोनाउन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आनी है। ये देयर यहाँ पर कोई भी काम देयर के अकॉर्डिंग कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा किसके अकॉर्डिंग, नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जैसे मैं कहूं, मैंने कहा देयर इज अ बॉय, सिंपल सा एक, देयर इज अ बॉय। मैंने कहा वहां एक लड़का है। ठीक है, अब मैंने कहा देयर आर टू बॉयज। ठीक है, देयर वर मेनी पीपल। अब देखो देयर चेंज कैसे हुआ, देखो देयर था हमारा, सब में देयर है, इसको तो हटा दो, फिर देयर का तो कोई यूज ही नहीं रहा। अब हमने देखा हमारे पास क्या है, ये बाद में क्या है, अब हुआ है, अब हुआ सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगा देंगे, सिंगुलर। अब यहाँ पर क्या था, टू बॉयज अपने आप में प्लूरल होता है तो क्या लगा दी, प्लूरल वर्ब। अब मैनी अपने आप में प्लूरल होता है तो क्या आ गया, प्लूरल वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को हम वर्ब कह रहे हैं। ठीक है, तो यानी प्लूरल के साथ क्या आ गई, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो इतना याद रखेंगे, इट के साथ हमेशा क्या आएगा, इट के साथ आएगी हमेशा सिंगुलर वर्ब। इट क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, एक डमी सब्जेक्ट है, जहां देयर के साथ हमेशा जब वर्ब आएगी वो आएगी उसके आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। अब आता है हमारा एंड। अब एंड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि कभी कभार हमें पता लगता है अरे यहाँ पर सिंगुलर आ जाए, यहाँ पर प्लूरल आनी चाहिए, यहाँ, और यही होता है अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया एंड से तो आप एंड का ही गलत करके आएंगे। अब बाकी मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा कुछ गलत करके आएंगे। एंड ये अपने आप में होता ही ऐसा है कि देखो, जैसे मैं कहूं एंड से दो जैसे प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन जुड़ गए, दो नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर आ गया एंड, इधर नाउन प्रोनाउन है, इधर भी एक नाउन हो या प्रोनाउन हो,
यानी अगर इधर नाउन एंड से जुड़ गए, इधर प्रोनाउन एंड से जुड़ गए, तो इनके साथ क्या आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। इनके साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी हमेशा। ठीक है, एक चीज। अब दूसरी चीज कि अगर जो एंड से जुड़े हुए नाउन और प्रोनाउन है, एंड से जुड़े हुए जो नाउन या प्रोनाउन है, ये अगर मिलकर एक चीज बना रहा है, एक चीज फॉर्म करना है, तो यहां हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अरे ये क्या हो गया, बस यही चीज तो है, भला तो हर कोई कर जाए। ठीक है, अब कभी कभार होता है कि जो कहावत में नाउन एंड से जोड़ दिया जाता है, तो कहावत में भी एंड से जोड़ दिया जाएगा, तो वहां भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं। तो मैं कहूं राजू एंड शानू वर गोइंग टू टेम्पल। मैंने कहा राजू और शानू, कौन कौन है, एक राजू है और एक शानू है। अब एक राजू और शानू दोनों क्या हुए, अलग अलग हो गए, दोनों अलग है, एक तो बना नहीं रहे। जब एक नहीं बना रहा है तो इनके साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जब ये दोनों, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये दोनों मिलकर कभी एक हो जाएंगे, नहीं हो सकते। जब एक नहीं हो सकते तो यहाँ पर क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, मैंने कहा ही एंड सी, he and she have done the work। मैंने कहा उसने और उसने, ये लड़का है ये लड़की है। अब लड़का लड़की मिलकर का क्या है, ये एक हो सकते हैं। कहोगे हाँ सर जी एक हो सकते हैं, कैसे बेटा, भाई से एक नहीं करने हैं। यहां पर एक हो गया, यहां पर एक हो गया। जब ये दोनों एक और एक हो गए, ये दोनों आपस में कभी एक नहीं हो सकते हैं। कहोगे सर जी वैसे तो एक हो जाते हैं, वो तुम्हारे इस मोहब्बत वाली बातों में ही होते हैं, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी बेटा एक नहीं होते हैं। तो ही एंड सी अलग अलग हुए तो क्या आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। क्या आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, इतना हुआ। फिर इसके बाद मैं सिंगुलर वाला बताऊंगा अब तुम्हें। जैसे मैंने कहा राइस एंड करी इज माई फेवरेट, इज माई फेवरेट। अब मैंने कहा राइस एंड करी, अब राइस एंड करी मिलकर एक बन जाते हैं। मिलकर क्या हुआ, राइस में करी मिला दी, एक हो जाता है, बिल्कुल सब्जी बन जाती है, वो खाना बन जाता है। तो एक हो जाते हैं, जब ये एक हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, इज आ गया। ठीक है, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, आई ईट ब्रेड एंड बटर डेली। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर मेक्स मी एनर्जेटिक। तो ब्रेड एंड बटर क्या होते हैं, एक, दोनों मिलकर क्या होगा, एक बन जाते हैं। तो दोनों मिलकर जब एक बन जाते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी उनके साथ, सिंगुलर वर्ब आएगी उनके साथ, सिंगुलर मेन वर्ब आएगी। जैसे एक जो चलन में जो ज्यादा चीज है उसको मैं बताता हूँ, जैसे चाय और सुट्टा कहते हैं। तो चाय और सुट्टा को लोग एक मान लेते हैं। चाय और सुट्टा जो कहते हैं तो उसके लिए क्या लगा लेंगे, हम इज लगा लेंगे। फिलहाल वैसा कोई वर्ड ना एग्जाम में आना है ना कुछ, क्या आएगा, राइस एंड करी आएगा, ब्रेड एंड बटर आएगा, इस तरह की चीजें आती हैं एग्जाम में। ठीक है, आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज आपके एग्जाम में ये भी नहीं आना है। और आएगा तो आपसे थोड़ा तो लेवल आपका चेक भी करेगा, हाँ कुछ आता है या नहीं आता। तो इजी तो ज्यादा नहीं देगा, तो थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन देगा। तो इसीलिए एंड वाले से मोस्टली चांसेस रहते हैं कि अगर आएगा क्वेश्चन तो एंड वाले से आ सकता है ज्यादा। बाकी जैसे मोर देन वन हो गया। अब मोर देन वन के बाद अगर हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या आएगी यहाँ पर, वर्ब जो आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब जो आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे मैंने कहा मोर देन वन
स्टूडेंट इज एब्सेंट, मैंने कहा मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, यानी एक से ज्यादा विद्यार्थी जो है वो उपस्थित है। ठीक है, अब मोर देन के बाद क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या ऐसे जैसे कोई भी 6 7 8 9 10 कितने भी आ जाए। मोर देन के बाद बस 2 3 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। 1 होगा, 1 के बाद सिंगुलर नाउन होगा, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, मोर देन के बाद अगर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी दिया है तो इसके साथ क्या आएगा, हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। अब प्लूरल नाउन आएगा तो क्या आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसे मैं कहूं, यही वाला सेंटेंस लिख दें, मोर देन 2 स्टूडेंट्स, more than 2 students were absent, more than 2 students were absent। अब देखो more than के बाद 2 आया, 2 के बाद क्या हो गया, 2 के बाद हो गया स्टूडेंट्स प्लूरल आ गया। अब प्लूरल ये भी बनना है ना, मोर देन 2 2 से ज्यादा है तो इसके साथ क्या आएगा, वर आ जाएगा। यहाँ प्लूरल था तो क्या आ गई, वर आ गई, मोर देन 2 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। ठीक है, तो यानी जब मोर देन 1 दिया होगा उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब कौन सी आएगी, हमारी सिंगुलर आएगी। अब मोर देन के बाद जब 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा जो भी दिए होंगे इस क्रम में, तो उसके साथ क्या आएगी, प्लूरल नाउन आएगा। अब वर्ब भी कौन सी आएगी, वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है ईच एवरी ईदर नीदर। ईच एवरी ईदर नीदर ये मैंने आपको नाउन में भी पढ़ा है। अगर नाउन में पढ़े हैं आपने, अगर याद है तो उसको एक बार रिकॉल करके देखिए। मैंने बताया था ईच एवरी ईदर नीदर ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये हमेशा एक होते हैं। कोई भी एक के बारे में बात की जाती है, प्रत्येक के बारे में बात की जाती है, तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो हमेशा कौन सी आएगी, वर्ब इनके बाद हमेशा सिंगुलर ही आनी है। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे मैं कहूं ईच स्टूडेंट विल गेट अ प्राइज, विल गेट अ प्राइज। ठीक है, मैंने कहा ईच, यही एवरी के साथ लिख दूं अगर मैं, एवरी स्टूडेंट विल गेट अ प्राइज, कोई अंतर नहीं है, सही है। ठीक है, फिर मैं कहूं ईदर ऑफ द टू बॉयज, ईदर ऑफ द टू बॉयज is going to home। इधर का हो गया, ईदर ऑफ द टू बॉयज इज गोइंग टू होम। मैं कहूं नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज was preparing for the lunch but preparing the food alone। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने कहा कि ईच के साथ क्या आएगा, ईच के साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। ये सेंटेंस सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एवरी के बाद क्या आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई, ये भी सेंटेंस क्या होगा हमारा, ठीक हो गया। ईदर के बाद क्या आएगा हमारा, सिंगुलर वर्ब आ गई, ये भी ठीक हो गया। अब नीदर के बाद क्या आएगा, नीदर के बाद सिंगुलर होनी चाहिए, यहाँ तो वर आ गया। अब नीदर के साथ सिंगुलर होनी चाहिए, वर आ गया, काट देंगे, क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे। ठीक है, इतना हुआ। अब समझ लो ईच के बाद स्टूडेंट आया, एवरी के बाद स्टूडेंट आया, यानी ईच एवरी के बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर
नाउन, सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। और ईच एवरी के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ईदर और नीदर के बाद ऑफ लगा होगा, ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन। ऑफ के बाद क्या है, ये प्लूरल नाउन ही तो है, ये सब क्या है, प्लूरल नाउन ही तो है, बॉयज है गर्ल्स है, प्लूरल ही तो है। जब प्लूरल नाउन आएंगे फिर भी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि वो आती है हमारे ईदर और नीदर की वजह से। ईदर होता है किसी दो में से एक, दो में से कोई एक, नीदर होता है कोई दो में से एक भी नहीं भाई, यार दो में से एक भी खाना नहीं बना रही थी, क्या कर रही थी, मौज मस्ती काट रही होंगी, ठीक है। तो ईदर के साथ इज, नीदर के साथ भी सिंगुलर, यानी सिंगुलर ईदर और नीदर के साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने। अब रह गया हमारा फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल। एक चीज और रह गई, मैं आपको वो करवा देता हूं पहले वन ऑफ, चलिए मैं आपको करवा दूं वन। वन के बाद अगर ऑफ दिया हो, वन के बाद ऑफ दिया हो, अब वन के बाद ऑफ दिया हो, यहाँ पर प्लूरल नाउन मोस्टली दिया होगा, दिया क्या होगा, प्लूरल नाउन। इसके बाद हमें क्या देखना है, वन ऑफ दिया है, अगर वन ऑफ दिया है तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। जैसे मैं कहूं वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज माई फेवरेट, देखो वन ऑफ करता क्या है, वन ऑफ क्या करता है, सिलेक्शन करवा देता है। वन ऑफ ने क्या किया, सिलेक्शन करवा दिया, कितने में से, स्टूडेंट्स में से। अब स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, स्टूडेंट के सिलेक्शन में से क्या हुआ, अब मैंने कहा मेरा एक जो है, वन जो है वो क्या है, फेवरेट है। तो वन एक फेवरेट है, तो वन के साथ क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, जहां पर वन ऑफ आएगा वहां पर क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर। अब हमारा रह गया था फ्यू, आ फ्यू, फ्यू, आ फ्यू, सॉरी, एक होता है हमारा द फ्यू, ऐसी होते हैं लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, देखो ये फ्यू जो आता है वो आता है हमारा किसके लिए, काउंटेबल के लिए। फ्यू किसके लिए आएगा, काउंटेबल के लिए। फ्यू किसके लिए आएगा, काउंटेबल के लिए। लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए, किसके लिए आएगा, अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, यानी फ्यू वाली जो चीजें होंगी, फ्यू जिसके साथ आएगा उन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लिटिल के साथ जो भी चीजें आएंगी उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्यू और लिटिल, इनका मीन दोनों का क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर। क्या होता है, ना के बराबर, यानी जरा सा होगा, ये मैंने नाउन में ही बताया है, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी आपका काम ही नहीं चल सकता। और आ फ्यू आ लिटिल क्या हो जाते हैं, बिल्कुल थोड़े से हैं, काम चल सकता है। क्या है, थोड़े से तो हैं, काम चल सकता है। ठीक है, और लिटिल और द लिटिल में क्या हो जाता है, लिटिल वो सॉरी द फ्यू और द लिटिल में क्या हो जाता है, यानी किसी के पास जितनी चीज थी उसने तुम्हें सारी दे दी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर्याप्त होता है, इसमें क्या होता है, पर्याप्त। पर्याप्त मीन्स यानी जिसके पास जितना होगा वो तो उतना तुम्हें दे देगा। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो 10 रुपए है, तुमने मुझसे मांगे और मैंने तुम्हें पूरे पूरे 10 रुपए दे दिए, तो क्या होता है, जितना था उतना दे देना, वो क्या होगा, द फ्यू या द लिटिल में आएगा। मैं कहूं पहले तो ये बताओ, गिव मी फ्यू वाटर, गिव मी फ्यू वाटर, मैंने कहा मुझे थोड़ा पानी दे दो। अब पहले तो ये बताओ, इसमें
क्या है, वाटर है। अब जब वाटर है, वाटर के साथ फ्यू आएगा। वाटर क्या काउंटेबल है, वाटर को तो हम काउंट कर ही नहीं सकते। हमने सोचा हम वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो आना चाहिए पहली बात तो लिटिल। अब लिटिल आना चाहिए, इतना तो हमें आ गया, ये लिटिल आना चाहिए। अब कह रहा है कि मुझे ना के बराबर बिल्कुल पानी दो, बिल्कुल 1-2 बूंद पानी दे दो, तो क्या उससे काम चल सकता है? नहीं। क्या आ जाएगा, गिव मी अ लिटिल वाटर। तो क्या हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो कम से कम, जिससे मेरा काम चल सके। ठीक है, जैसे मैंने कहा गिव हर अ लिटिल बुक्स, अ लिटिल बुक्स। अब मैंने कहा कि गिव हर, उसे क्या कर दो, थोड़ी किताबें दे दो। अब किताबें, किताबें कहा काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ क्या आता है, फ्यू आता है। यहाँ तो लिटिल आ गया, तो पहले लिटिल को हटा देंगे, क्या कर देंगे, फ्यू कर देंगे। लिटिल के प्लेस पे तो क्या आ गया, फ्यू आ गया। अब फ्यू के साथ हमने देखा ये लगा है, आ लगा है, तो आ फ्यू हो गया, आ फ्यू हो गया, तो पूरा ठीक हो गया। कह रहा थोड़ी सी किताबें दे दो भाई, सब मत दो, तुम्हारे पास जितनी है मुझे क्या कर दो, थोड़ी सी दे दो जितनी तुम्हारे पास है। ठीक है, तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपके एग्जाम में यूपी बोर्ड्स के स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके एग्जाम में अगर सेंटेंस एक भी आएगा, ठीक है, तो यहीं से आ जाएगा, इससे ज्यादा डीप नहीं पूछेगा। ठीक है, और मैंने उम्मीद की है कि आपको एक एक टॉपिक जो है आपका क्रिस्टल क्लियर कर सकूं, और आपका अगर कोई इसमें डाउट भी रह जाता तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसका रिवीजन जरूर कर लें। एक क्लास का रिवीजन करने में मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं समय लगेगा। और आप अगर देखना चाहें तो दोबारा रिपीट करके भी इसको वीडियो को देख सकते हैं 2x पे 3x पे, जैसे ही आपको समझ में आ जाए। और अगर आपने पूरी वीडियोस नहीं करी है तो मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी है कि आप क्लासेस को फर्स्ट क्लासेस से शुरू करके और जल्दी से जल्दी यहाँ तक साथ में पहुंच सकें, और साथ में पहुंचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।